अच्छा जी, गुलजार भाई आए हैं। गुलजार भाई जी सर। सर चढ़ा दी, मौके पे हाँ। चौका मार दिया आपने। अच्छा मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी बड़ी करारी आ रही है आवाज। अच्छा मैं दोस्तों से कह रहा हूँ जिन्होंने गुस्ल नहीं लिया वो वेट कर लें, मैं थंबनेल इस्लामिक दिखा रहा हूँ, फिर आप लोग नहा लीजिएगा। गंदे थंबनेल आ गए, बड़े से बाद आए हैं गंदे थंबनेल जी, और इसको हम कहना चाहिए इस्लामिक थंबनेल, वो ज्यादा अच्छा है। अच्छा गंदे 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 थंबनेल, इतनी प्यारी बात करके गंदे थंबनेल पे आ गए। ओहो जरा जूम इन करें, ये क्या लिखा हुआ है? कौन से तरीकों से मुंह लगा सकते हैं? क्या कप को कि किसको? अच्छा नीचे लिखा हुआ शर्मगाह चूमने के 3 तरीके। औरत की 1,13,000 व्यू, देसी टिप्स फॉर ऑल। औरत की शर्मगाह को चूमना इन इस्लाम। क्या मियां बीवी एक दूसरे की इधर उधर पपियां कर सकते हैं या नहीं? या नहीं नहीं अजी सुनिए क्या करते हैं। अगला वो दोनों खुश कितने नजर आ रहे हैं, चेक करें, लड़की और वो है साथ बंदा। और बाकी एक बात है, हम देखें, मैं इतना ख्याल रखता हूं कि जो किसी कोई कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट भी होता है ना, फोटो लगाते हैं तो उसको जब हम लोनी वगैरह को दिखाते हैं वो इमेजिनेशन से किसी रियल औरत की फोटो नहीं दिखाते हैं कि लोगों के जहन में गंदे ख्याल, या अपनी मुसलमान औरतों को ही ट्रक के नीचे फेंक देते हैं। अब जितने थोड़े में ये हैं, इस लड़की को देख के उनके जहन में उसकी शर्मगाही आएगी, इनके जहनों में। बिल्कुल अभी बहुत बहुत ही फजूल कौम है। ओ ये आ गया फिर से लाल दाढ़ी, और दाढ़ी। शौहर ने तलाक दी तो औरत क्यों हलाला कराएं? हिंदू मुस्लिम एक बर्तन में पानी पी सकते हैं। ससुर ने बहू को शहवत से हाथ लगाया तो बीवी हराम क्यों हो जाती है? अगर समझना, प्रॉब्लम्स भी समझने पड़ते हैं ना। ससुर ने बीवी को गंदी नजर से हाथ लगा दिया, बहू को गंदी नजर से हाथ लगाया तो बीवी हराम क्यों हो जाती? कौन सी बीवी है? यानी बीवी, अच्छा अगर शोहर ससुर ने आपकी बीवी को हाथ लगा ली तो बीवी आपके ऊपर हराम हो जाएगी, ये हाँ, क्योंकि हजरत जैद वाली वाकया याद करें। ओ अच्छा नहीं, लेकिन रसूल अल्लाह ने हाथ तो नहीं लगाया था कि नजर ही डालाई थी, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। अच्छा निशाना गलत हो गया। एनीवे आई डोंट सपोर्ट दिस, ये तो खैर पता नहीं, बाहमी रजामंदी से कर रहे हैं तो करते रहें जो भी कर रहे हैं, लेकिन अगर वो नियोग वाला जो काम है ना, नियोग वाला, तो वो दैट्स डेंजरस। अच्छा जी आगे। ये वीडियो मैंने देखा था और इन्होंने कहा बस हराम हो गई तो हो गई, तुम कौन होते हो पूछने वाले। अच्छा ये भी इस्लामिक ग्रुप 17,000। हाँ हराम, मेरा शोहर दूसरी औरतों की तरफ जाता है। अच्छा सुन्नत नबी पे अमल करता है आपका। अच्छा और एक और जो इसका जवाब दिया था मक्की जाजी ने, शोहर ने तलाक दी तो औरत क्यों हलाला कराए, इसका जवाब ये था जब अल्लाह का हुक्म है तो हुक्म है, तुम कौन होते हो पूछने वाले। तो सिंपल सी बात हमसे पूछ लो भाई, दिया तो क्या है? बस है तो है बस है। जवाब क्यों मांगते हैं ये लोग? अजीब लोग हैं यार। बीवी को खुश करने का तरीका, वो हंस रहे हैं आगे से, वो हंस रहे हैं बाबा जी। बीवी को खुश रखने का तरीका, भाई उसको कोई मेकअप की चीजें ला के दो, यही लिखा हो, यही होगा ना उस वीडियो के अंदर, कोई मेकअप की चीजें ला के दो उसको, उसके ख्याल रखो, उससे प्यार की बातें करो। अगर वो कोई चीज मांगती है, ज्वेलरी मांगती है, यही कहा कि कोई और, यही होगा मेरे सामने। हाँ, इसी तरह का था, लेकिन पीछे जो बुजुर्ग हंस रहे हैं ना शर्मा के, तो शो कर रहे हैं कुछ और बात की गई है। और इस चैनल के 2.79 मिलियन में आप चेक करें धोखे से, लेकिन व्यूज पे भी नहीं मिले, 13,000 व्यूज मिले। वो सिर्फ 13 दिन का पुराना वीडियो है, इसलिए नहीं मिले, 13 दिन पुराना वीडियो है, मिल जाएंगे। औरत अपने बदन की सफाई के लिए रेजर इस्तेमाल कर सकती है? और ये भी मौलवी से पूछे कि वैक्सिंग कर सकते हैं ब्राजीलियन बिकिनी वैक्स के नहीं? मौलवी के यार, ये क्या लोग हैं यार, ये क्या है? हर जगह पे पोटी के अंदर भी घुस जाएंगे। नीचे ना इन्होंने वो जो कमोड होता है ना, उसके नीचे भी कैमरा लगा के कहना ये आप बैठे हुए गलत तरीके से हैं, बाथरूम में बैठने के ये तरीके नहीं है, आपकी जो पिठी है थोड़ी इस तरफ होनी चाहिए। यार ये हर चीज में इन्होंने घुसाया हुआ है, हर चीज में इस्लाम घुसाया हुआ। फिर मजाक करते हैं, इन्होंने मजाक अपना खुद बनाया। ये मजाक वो जब पहले वो उसने की थी ना, ये देखें, अब ये देखें, बंदा पूछे, ये जो हदीस हमने पहले भी उसने रुस्तम शाह ने दिखाई थी, यार ये कोई लेफ्ट हैंडेड है तो वसीम अकरम तो बेचारा रगड़ा गया ना। वो रसूल अल्लाह कहते हैं अपने दाएं हाथ से अपनी तलवार को नहीं पकड़ना आपने संजय के लिए, दाएं हाथ से। और वसीम अकरम कहेगा चलो पच जाओ, तो मैं तो लेफ्ट हैंडेड हूं। तो ये अजीब ही ना, हर चीज में इन्होंने टांग घुसाई हुई। अच्छा सर आगे शेयर करूं? नहीं आगे। अच्छा ये इसलिए कहते हैं कि औरत का लोहा लगना जिस्म पर मना है। इस्लाम ने हर चीज में घुसा हुआ है और उन चीजों में घुसता है जो इंपॉर्टेंट नहीं है जिंदगी में। भाई भूख की बात करो, जॉब की बात करो। नहीं क्या लोहा लगना नहीं है? क्या मतलब? कहते हैं औरत, मर्द अपना रेस लोहा लगा सकता है अपने बाल साफ करते हुए, औरत को मना है। ये स्टोरी है इसकी, वो बाल सफा पाउडर यूज करें औरतें। वाह सेंस। एक शख्स ने अपनी सांस और साली से जना किया, अब उसकी बीवी के लिए क्या हुक्म है? ये जॉनी सीना कौन है? ये गंदी फिल्में देख के इनके जहन में क्या, और ये मोमिन हमें कहते हैं वो तुम तो एथियस्ट हो, ये हमें इस तरह के ताने मारते हैं। मैंने तो कभी ऐसा काम नहीं किया, मैंने तो कभी अपनी सास के ऊपर नजर नहीं मारी, कभी साली के ऊपर नहीं मारी। हो हमने तो अपनी बीवी के ऊपर ये क्या लोग हैं यार, ये क्या लोग हैं? मौलवी साहब, अच्छा क्या मशवरा दिया फिर मौलवी साहब ने? मैंने ही नहीं देखा वीडियो। अच्छा यार आप मजे वाली आप भी नहीं देखते, आप फिल्म देख लेते हैं। आप कहते हैं मैं जरा इसकी रीइनैक्टमेंट देखता हूं कि इसकी रीइनैक्टमेंट कैसी होती है। अच्छा, अगर खावंद मजाक में कह दे कि मैंने तुम्हें फारिग किया तो क्या तलाक हो जाएगी? ये तो वो है ना, इसके ऊपर तो हदीस है बहुत बड़ी। वो क्या गोरों वो अरबियों का क्या मुहावरा होता था कि आज से तू मेरी माँ है, वो एक बड़ी इसके ऊपर हदीसें हैं। तो वो अरबियों में रिवाज होता था कि वो जब किसी को तलाक देनी होती थी ना, उसको कैमल्स बैक पे ना वो कहते थे, कैमल्स बैक कहते थे, मुझे भूल गया क्या उनका एक मुहावरा था इसी तरह का कि आज से तू मेरी माँ है या कुछ। तो रसूल अल्लाह ने उसकी बैन कर दिया था कि ये काम आज के बाद तुमने, लेकिन उसको एक्नॉलेज किया है। कुछ तलाकें ऐसी हुई थी जिसपे मैं हलाले की जब मैं रिसर्च कर रहा था उसके अंदर ही, तो हाँ ये इसी से मिलता जुलता कुछ जवाब दिया होगा कि नहीं उसको नहीं कहना चाहिए ऐसा आजकल के बाद। लेकिन शायद
इन्होंने अब रसूल अल्लाह ने मुहावरतन छोड़ देने को सीरियसली छोड़ देना समझा था। वो ढूंढनी पड़ेगी वो हदीस, मुझे असल उसके अल्फाज याद नहीं है। तो ये बहरहाल एक औरत आई थी, उसने कहा था कि इसने ना मुझे अपनी वो वाला मुहावरा बना दिया मेरे ऊपर कि मेरी ना तुम आज से माँ हो, वो उनका अरबियों का मुहावरा था। तो और अब वो मेरे साथ डिंग डोंग करना चाहता है। तो अरबियों में रिवाज था कि अब ये अब तलाक हो गई आपकी, अगर आपने ये बात कर दी है। तो उस पर रसूल अल्लाह ने फिर उसको कहा कि हाँ भाई तुम्हारी तलाक हो गई है। तो अब इसने क्या बताया, आपने देखी वीडियो कि नहीं? नहीं, मैंने 2-3 वीडियो देखी हैं। आगे अगली वीडियो। अच्छा, ये जो इसमें अगर फतवा दे भी दिया, आप चेक करें इस्लाम का मसला कि मुफ्ती फतवा देते हैं और वो फतवे मुख्तलिफ होते हैं मुख्तलिफ मुफ्तियों के, तो ये एक उस पर रह ही नहीं सकते। नेक्स्ट आते हैं, शादी से पहले जना, फिर उस लड़की से निकाह और फिर निकाह तो फिर क्या करें? तो 80,000 व्यूज, 1700 लाइक्स। वाह वाह, शादी से पहले तो ये तो निकाह कर लिया तो फिर ठीक है। ये क्या होगा? अच्छा, शादी से पहले लड़की का गलत रिश्ता रहा है, शादी के बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई, मर्दाना कुव्वत बढ़ाने की ऐसी दवाई के बीवी तंग आगे मगरल है मेरे, मगरल है। नहाते वक्त क्या है, वॉशरूम में वजू हो जाता है? ये तो अजीब, नहाने के गुस्से के बाद तो वजू फर्ज नहीं होता, क्या ख्याल है? हाँ नहीं, गुस्ल में ही वजू हो जाता है, ये तो कंफर्म बात है। वो तो वजू में फर्ज हो जाता है। ये है, ये पीछे लाता हूं मैं, ये हाँ। एक नबीना साहबी ने अपनी बीवी को कत्ल किया। जो लोग रात को अपनी बीवी का हक अदा नहीं करते वो ये बेखलासी। अच्छा, ये आधी वीडियो सुनी आपने? आधी पकड़े गए गुजार भाई, आधी ये कहीं नींद आ रही थी थोड़ी सी। नहीं तो ये एक नबीना साहबी का कहना है, एक नबीना कातिल साहबी ने अपनी बीवी को, बेगुनाह बीवी को कत्ल क्यों किया? तो वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो उड़े फिर आपके होश के नहीं? आपने देखा? अच्छा, देखा आपने? क्या क्या हुआ? मैं मॉल में था, मैंने कहा ये वीडियो मुझे जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में मोमिनों ने मक्की हिजाजी को गालियां दी हैं कि तुम वायलेंस क्रिएट कर रहे हो, कोई भी बंदा हजरत मोहम्मद के नाम पर किसी को कत्ल कर सकता है। मक्की हिजाजी ने जो हदीस नाबीना वाली है ना, वो पूरी सुनाते हैं। ये कहते हैं कि एक बंदा खून में लथपथ हजरत मोहम्मद के पास आया और उसने कहा मुझसे रात को अपनी बीवी को कत्ल कर दिया, वो आपको गालियां बक रही थी। हजरत मोहम्मद ने बोला इस पर तुम्हें कोई गुनाह नहीं है। फिर इसने कुरान के हवाले दिए कि हजरत मोहम्मद जो आए थे ना कुरान में कि आपको कोई ईजा पहुंचाएगा, तो ये जस्टिफाई कर रहा था कि हजरत मोहम्मद को गाली दे तो उसका ज़िबा करना, कत्ल करना जायज है। यही बात मुफ्ती फजल हमदर्द भी कल कर रहे थे। मैं फिर वो डरपोक के वीडियो उन्होंने वो कर दिया ब्लॉक। आप चेक करें कि इस वीडियो से कितना नुकसान पहुंचेगा। यूट्यूब कुछ भी नहीं करता इस बारे में, जस्टिफाई किया। चलें अगला करें जी। बार बार हमल क्यों जाया हो जाता है? अहम वजह हजरत ने बता दी। अच्छा, ये गायनेकोलॉजिस्ट है ना, यानी बहुत बड़ा साइंसदान का बच्चा है। लेकिन उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो ऐसी शक्लों वालों से मेडिकल की टिप्स लेते हैं। यानी इस साइंसदान के बच्चे को क्या पता कि क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्या हमल की क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है। लेकिन ऐसी जहालत का बोल पाला तो ऐसा ही होगा। इसकी पक्की है कि फर्ज करें आप बात करते हैं इस्लाम पर, कोई बोलता है आप मुफ्ती तो हो नहीं, तो भाई ये डॉक्टर नहीं है, ये क्यों बात कर रहा है? इन्होंने तो हर मामले में बात करनी है। साइकोलॉजिस्ट भी हो जाते हैं, ये मैरिज काउंसलर भी हो जाते हैं, तो ये ऐसी है। तो कोई वजह कोई बताई होगी। वो जब आप ना असल में ये वाला दम दरूद ज्यादा किया करें, ये वाली दुआ किया करें, दुआ, उससे आपका ना हमल जाया नहीं होगा। नामर्द शोहर की पहचान, वो फिर हंसी पीछे वही लगाई हुई, नामर्द शोहर की पहचान। अब क्या इसकी पहचान बताई होगी? आई हैव नो आइडिया। 40,000 व्यूज हैं। बेकार सवाल, बिल्कुल बेकार सवाल है ये। क्या बकरे के कपूरे? वो कपूरे पड़े हुए कैसे? वो बकरा देख रहा है। ये बकरे के कपूरे खाने हलाल है या नहीं? ये तो बड़े शौक से खाते हैं लोग, नहीं? हाँ, इसमें मैं कहूंगा किसी ने अगर कराची जाना है तो नूरानी के कपूरे खाए, बहुत टेस्टी होते हैं तारिक रोड पर, बहुत अच्छे बनाते हैं वो लोग जी। इसी में चक्कर में पड़े रहते हैं कि लाल बेग हलाल है हराम है, केकड़े हलाल है हराम है, बस यही है इनके पास टाइम। बीवी को शोहर के किस तरफ सोना चाहिए? अब ये भी सवाल पूछा जाएगा, यानी अब ये भी पूछा जाएगा। वो पीछे से स्पूनिंग, रिवर्स स्पूनिंग ना हो जाए कहीं। वो हस्बैंड मेरी अपनी बहुत भारी टांग, वो एक जोक क्या था? एक आदमी अपनी बीवी को कहता, बेगम ये रोज रोज मरना बेहतर है या एक ही दम मर जाना? वो कहती है एक ही दफा मर जाओ बेहतर है, बजाय इसके कि आप रोज रोज मरे। वो कहता फिर ये दूसरी टांग भी रख दो मेरे ऊपर। वो औरतें जो कपड़े पहनने के बाद भी नंगी होगी, मौलाना मक्की अल हिजाजी, वो औरतें कपड़े पहनने के बाद भी नंगी होगी। ट्रांसपेरेंट कपड़ों की बात हो रही है, ये कुरान से भी हवाले आते हैं कि वो ऐसी औरतें जिनका ट्रांसपेरेंट कपड़े में बहुत इस्लाम गई चढ़ती है। वाह, ऐसे ही यूट्यूब पे दिखाया जा सकता है कि देखिए हमें भी पता चलिए ट्रांसपेरेंट कपड़े कौन से होते हैं। मौलवी साहब कह रहे हैं आन दो। इसके लिए खुद लोग सर्च कर लें जुम्मे की नमाज से पहले। क्या बोसा लेना भी ज़ना में शुमार होता है? वो नीचे इमोजी देखो कौन सा, यानी आपने पप्पी कर लिया। अगर पप्पी, वो गाना कौन था अजय देवगन का, पप्पियां जपियां पाले हम, वो इसका जिक्र हो रहा है कि पप्पी जपी कर लिया तो क्या ये ज़ना के जुम्मे में आता है? तो मेरा ख्याल से नहीं, बचत है आपकी, नहीं ये नहीं आता। क्या बीवी से दोबारा मिलते वक्त गुस्ल जरूरी है? ये तो हमने इसका बयान अक्सर दिया भाई, ये तो खैर ये तो रसूल नहीं, ये तो रसूल नहीं, तो इसमें उन्होंने ये देखनी चाहिए थी यार आपकी वीडियो। क्या झूठी फकी दी है इसके अंदर। इसमें तो जी रसूल अल्लाह 9 बीवियों के पास एक ही गुस्ल में चले गए। जब एक बीवी के साथ, तिरमिज़ी की हदीस है कि एक गुस्ल में मल्टीपल वाइफ के साथ, अल्लाह मैसेंजर वुड गो अराउंड टू हिज वुमेन विद वन गुस्ल। इस तरह की और भी हैं कि सेवरल वुमेन, हजरत मोहम्मद एक ही रात में 9 बीवीज के साथ डिंग डोंग घुमाते थे। और ये वधू में जनूब में है, इसमें कई जगह पे आता है जनूब की हालत में वजू करना जरूरी है, इस्तिंजा
इधर उधर को साफ कर लो, कई जगह लिखा है कि वो सब कोई जरूरत नहीं। क्या रात को क्या रात को केला खाना मना है? उसके नीचे लॉजिक भी होगी, मैंने भी नीचे पढ़ा नहीं कि कोई चीज कंफ्यूज ना हो जाए कि ये केला है या अकेला है। शोहर ने गलती से बीवी को बहन कह दिया तो निकाह भाग गए। गलती से बहना, मेरा मतलब जाने मन इधर। ये मुझे लग रहा है गंदी फिल्में देख के सवाल पूछा गया ना, ये स्टेप्स डॉटर स्टेप 5 वाली कहानी चल रही है। ये वही को चक्कर चल रहा है स्टेप 5 को। ये मेरा ख्याल रोल प्लेस होते हैं। रोल प्ले नहीं होता कि बेगम आज आप जरा स्कूल गर्ल बन के आए, या बेगम आज आप जरा सेक्रेटरी बन के आए, बेगम आज जरा वो स्टेप सिस्टर बन के आए। आपको तो पता है, आप मैंने तो नहीं देखी ऐसी फिल्में, मैं तो ज्यादा कार्टून ही देख रहा हूं। कार्टून देख लो, मुर्गी को देख लो ना सारा दिन। मैं जवान हूं लेकिन बीवी के काबिल नहीं हूं। ओहो, यानी मेरी बीवी एक दूसरे के बदन के क्या, ये क्या आपने सेंसर कर दिया? नहीं, ये उधर से ही हुआ है, आई डोंट नो। ये लिखा हुआ क्या? हाँ, अच्छा, मेरी बीवी एक दूसरे के बदन के हर हिस्से को, मियां बीवी एक दूसरे को बदन के हर हिस्से को चूम सकते हैं। बेचारे यार के बेड़े कर दो। बच्चा पैदा कर सकते हैं तो चूम भी तो सकते हैं। पप्पी जब भी कर लो। पर्दा दिल का होता है या बदन का? नहीं, दिल का होता है। ये मौलवी को लोगों ने कई कराई है ना, गोली कराई है कई लोगों ने। खालिद भाई, हाँ जी, हाँ जी सर, क्या हाल है? मैं सर, मुझे ट्रांसपेरेंट कपड़े कैसे होते हैं वो आपको बताया था, भेज दिया? नहीं, वो मुझे पता था। वो हज़रत आयशा ने ट्रांसपेरेंट पहना और भूल गया मेरे से। हज़रत आयशा ने ट्रांसपेरेंट कपड़े पहने थे। पीछे से नजर आ रहा था कि वही कपड़े पहने भी, कपड़े नहीं भी पहने। और हजरत ज़ैनब ने भी वो कपड़े पहने हुए थे, जिसे वो रसूल अल्लाह ने उनको पतले से कपड़े के पीछे से देखा, जिस पर रसूल अल्लाह ने कहा, जिस पर खालिद भाई ने बात की है। ये वो औरतें जो कपड़े पहनने के बाद भी नंगी होंगी। वो तो उम्मुल मोमिनीन भी हैं, फिर दो तो निकला ही था। हजरत ज़ैनब भी हैं और हजरत वो भी हैं, आयशा भी हैं। अच्छा, सिर्फ ट्रांसपेरेंट नहीं, जाली वाले कपड़े को भी इस्लाम कहता है ये नंगापन है। जाली वाले जो कपड़े होते हैं ना, छोटे छोटे इसमें होल्स होते हैं, वो भी बेचारी गर्मी की लड़कियां पहनती हैं। मेरा शौहर नामर्द है, मैं ख्वाहिश पूरी करने के लिए क्या करूं? क्या काफर को ज़कात दे सकते हैं? क्रिश्चियन लड़की से निकाह जायज नहीं। मेरा शौहर नामर्द है, मैं ख्वाहिश पूरी करने के लिए, अगर मौलवी साहब कहेंगे आ जाओ। ये ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। रुजू कर सकती है अदालत में औरत, इस्लामी पॉइंट से भी और लीगली तौर पे भी। हाँ, मेरा खास रुजू कर सकती है। अच्छा, क्रिश्चियन लड़की से निकाह जायज है? हाँ जायज है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम। मर्द कर सकते हैं, लेकिन लड़की क्रिश्चियन मर्द से शादी नहीं कर सकती भाई। वो नहीं कर सकती। बीवी की बहन से निकाह मर्द है तो ये वैसे मसला इस्लामी तारीख में भी पाया जाता है। आपको पता है, एक बंदा था जिसकी काफी सारी बीवियां, क्या बोलेंगे? वैसे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये वैसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वैसे। हजरत मोहम्मद की हजरत खदीजा से तो बच्चे थे, बाकी किसी से भी नहीं हुए। ये कोई मसला और लग रहा है। अच्छा, ये हो गया बीवी की बहन से निकाह करना क्यों हराम है? इसको हराम रखा है दो बहनों से, यानी हराम है। मगर आप urdu.com पे जहाँ कई वीडियो ऐसे पाकिस्तान के मिलेंगे, मिलियन व्यूज में कि दो बहनों से शादी की है। एक वीडियो वायरल हुआ है 2 हफ्ते पहले, डाला है कि 2 औरतों से शादी की और वो दोनों एक बिस्तर पे सोती हैं। तो उस पर मोमिन बड़े गुस्से में थे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सब जायज है, अगर आप पॉइंट स्कोरिंग करनी है ना, व्यूज लेने, सब जायज है। शोहर बीवी के दबर में, दबर क्या होता है भाई? क्या हो गया? शोहर बीवी के दबर में दखूल के बाद अपना नफ्स इस्लामिक सेंटर 2.5 लाख व्यूज। गुजार भाई जरा एक्सप्लेन कीजिए। फिल्में देखना साफ और ऊपर ऐसे जावल लगा दिया कि सारे सोच इस बीबी को रहे हो। देखो, इनको शर्म नहीं आती, फिर बुरके वाली लगा दो बकायदा। इस तरह की वीडियो के ऊपर औरत की इस तरह तस्वीर लगाना, वो भी आपने इस्लामी औरत की तस्वीर लगा दी और अब आप कह रहे हो। देखिए, आपके पास जो लोग आते हैं क्लिक बेट के लिए कुछ भी करेंगे। चलो हम क्लिक बेट के लिए कोई हॉट सी पिक्चर लगा दे, हम तो बोले हम तो गलत नहीं समझते। तुमने क्यों अपनी बाजी की तस्वीर लगा रहे हो? हाँ, तो नहीं बात है। और आप बोल सकते हैं कि तुम लोग तो रियल पिक्चर औरतों की लगाते हो, हम तो मुसलमान औरतों की लगाते हैं। और अपनी दफा तो ये, यानी अपने यही हम कहते हैं, ये तो अपनी मुसलमान, फिर कहते हैं कि हम औरतों की बड़ी इज्जत करते हैं। ये इज्जत हमारी कि तुमने एनल की बात कर रहे हो, पीछे से डिंगडोंग की बात कर रहे हो और एक बेचारी लड़की की तस्वीर लगा दी तुमने। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बात है, जिन्होंने 2.5 लाख लोगों ने देखा होगा, सबसे पहले इस लड़की को देखा होगा ना यार। ये आपकी नैरेटिव है कि औरत के चेहरे से आप गलत सोचते हो, या आपका नैरेटिव है। 2.5 लाख व्यूज हैं। और दोस्तों, अगर आपने ऐसी सवालों के लिए जाना है तो इनका फेसबुक पेज भी है, प्लीज विजिट करिए, लेकिन जुमे नहाने से पहले। हालत हैज में बीवी के दबर और रानों और पस्तानों क्या होता है? चेस्ट। ओह माय गुडनेस। थाई पे, चेस्ट पे नफ्स रगड़ कर फारिग हो सकते हैं। और देखे फिर उधर पर्दे वाली मोमिना की तस्वीर लगाई, खुद लगाई है भाई। तुम अगर इतना ही तुम्हें शौक है तो तुम इधर अपनी मौलवी की तस्वीर लगा, दूसरी तरफ और दूसरा मौलवी लगा देते। अगर दूसरा मौलवी लगा देते तो और गड़बड़ हो जाती। ये पार्किंग हो जानी थी, जिसका नहीं कहता क्या उसका नाम है, डबल सवारी करना इसलिए मना होती है, कभी कभार स्पार्किंग हो सकती है। पीछे मर्द बैठा हुआ ना, मर्द के मोटरसाइकिल पे, तो पीछे वाला है ना, उसकी स्पार्किंग हो सकती है। लिहाज कादरी का बयान है, तो वाकई यहाँ पे मंदी तकिया रखें, और इस दरमियान में मंदी तकिया भी रखा, देख लें अब ये दोनों मियां बीवी हैं जिनकी तस्वीरें लगाई हैं। सर, एक रिक्वेस्ट मैं कहना चाहूंगा, आप गौर अगर करें ना, ये सवाल है हालत है, यानी औरत को अगर मेंस्ट्रुएशन हुआ है तो मर्द को चढ़ रही है कुछ, ठीक है, गर्म हुआ है, तो इसमें वो ये पूछ रहा है कि मैं सिर्फ ऊपर रख के फारिग हो जाऊं। उसका जहन चेक करें ना, वो कितना पागल हुआ है। मेंस्ट्रुएशन में मना है ना शायद, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पर्सपेक्टिव। अज़र है, उसमें हदीस भी है। मेरे ख्याल हज़रत आयशा से ये रवायत कि अज़र
अजहर बांध लेते थे, एक छोटा सा कपड़ा होता था औरतों की शर्मगाह के गिर्द, अजहर बांध लेते थे, अजहर बांध लेते होते थे। और उसके अलावा बाकी काम ये जो रानों और पस्तानों का जिक्र नहीं उसके अंदर, रानों के अंदर जो है ना वो आप अपना बाकी तरह से अपनी शहादत पूरी कर सकते हैं। थाइंग की जो है ये तो इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में भी दिया, उसमें अजार है, हाँ सॉरी स्टॉम पायलट का अजार है, तो उसमें ज्यादा डिटेल में छोटी सी तो होती है, कपड़ा ही होता है बस। अच्छा सर, इन थंबनेल से पता चलता है कि क्यों गंदी फिल्में पाकिस्तान नंबर 1 आ चुका है देखने में, क्योंकि मौलवी नंबर 1 इसलिए आए हैं, बात आती मौलवी नंबर 1 इसलिए आए हैं। दिखती बातें करते हैं। मेरे शोहर की शर्म का बहुत छोटी है, हम बिजली करने का लगाया था। इसमें मौलवी ने अपनी तस्वीर लगा दी, मुझे यही आ रहा है कि इस बंदे की बहुत छोटी है, इसने अपनी लगा दी तस्वीर, तस्वीर लगा दी, उसे वाकई परेशान अपनी तस्वीर लाओगे तो साइड पे आएगा। ये मशहूर कहा था छोटी शर्मगाह वाला मौलवी। इसीलिए अच्छा वो उसने कहा था, बड़े मजे की बात की थी वो जो हमारा क्या नाम है यार, अच्छा चलो, उसने कहा ये शर्मगाह इसीलिए कहते हैं क्योंकि शर्माने वाली जगह है, हम तो फखर गाह कहते हैं। बहुत छोटी सी, बेगम को मजा नहीं आ रहा, बेगम ने हाथ रखा है। पर्दे वाली मोमिनात की तस्वीरें निकाल के लगाई जा रहा है। चलो पर्दे वाली लड़की, उसकी शक्ल नहीं पता चल रही, शक्ल भी लगा दी थी ना, वो सही, इनको बेशर्मी की भी कहा है कोई मौलाना मकसूद ये क्या नीचे नीचे क्या लिखा है, बीवी को खुश करने के लिए मर्द की शर्मगाह का साइज और मोटाई कितनी जरूरी है। गत की भी बात कर रहा है। 8 लाख व्यूज हैं, 8 लाख तो होने हैं अभी, गालिब आप ही ना थंबनेल लगा लो ना शर्मगाहों के डिस्कस करें, तो थंबनेल हमारे भी बनेंगे, क्योंकि हम मुसलमान है ना, तो हमारे लिए जायज नहीं है, ये इस्लाम हम गंदे काम कर नहीं सकते। और मेरा ख्याल ये चले, अच्छा जी हो गया। कौन से तरीकों से मुंह लगाया जा सकता है भाई, ये वीडियो देखे, ये वो पहला वाला देखा, कौन से तरीकों से मुंह लगाया जा सकता है। वो भाई क्या आपका उल्टे होकर भी तरीका होता है, यानी वो भी वैसे एक तरीका होता है। हम ये भी देखेंगे सही ऊपर खातून फिर लगा दिया। हाँ भाई, इनको बस से इनको ये तो उधर मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई यूट्यूबर्स होंगे या मियां बीवी लग रहे हैं जो बेचारे अपना, इनकी चुराई गई तस्वीर लग रही है, मुझे पता है इनकी मर्जी नहीं। दूसरी मैंने बात करनी थी कि ये जो टेस्ट की बात होती है ना हारिस के भाई, इस्लाम टेस्ट आपको करवाता है, तो मेरे ख्याल में मियामी बीच में ज्यादा इंसान का टेस्ट है कि वहां खवातीन लेटी होंगी और आपने बर्दाश्त करना है। वहां कहां टेस्ट होगा जहां मदरसे में सारे मर्द औरत जो है वो अपने आपको गुर्जे में रखे हुए हैं। असल तो टेस्ट ये है ना कि जब औरत नजर आए और आपने उसकी रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो जिस कपड़ों में भी हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग। जो बताते हैं वो तो नहीं है, लेकिन उसमें फ्लैट नहीं लिखा है, गोल भी लिखा है कुरान शरीफ में। अच्छा गोल किधर लिखा हुआ है? वो अभी एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ जो मैंने पढ़ा था उस वक्त मैं